थॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि वहाँ से जो है डीसीर के खतरनाक किस्म का अटैक हमें देखने को मिलता है। हमें इस बारे में पता चलता है कि जैसा कि अब हेला की हेल रेल्म और मफिस्टो का हेल आपस में दोनों मिल चुके हैं, तो मफिस्टो वहाँ की जो डीसीर्स होती हैं उनको हेला के हेल में जाने की परमिशन दे देता है और इसके लिए हेला जो है एक बॉडी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एसगार्ड के ऊपर आती है थॉर वगैरह से मदद मांगने के लिए। लेकिन वहीं पे उनमें से एक सोल्जर जो है डीसीर का नाम ले लेता है, जिसको देखते ही अगले पल उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वहाँ पे डीसीर थॉर और बाकी सारे एसगार्डियंस को वार्निंग देके चले जाते हैं कि उनका पीछा मत करना। लेकिन थॉर यहाँ से इस बात का फैसला करता है कि वो उनके पीछे जाएगा। अब आगे तो इसी तरह हम दोबारा मफिस्टो के हेल के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो बताती है कि मैं ऑलमोस्ट भूल ही गई थी कि ये कितना ज़्यादा फील होता है हंगर के अलावा कुछ और करना। तो वहाँ से उसकी दूसरी बहनें आके पूछती हैं तो क्या वो लोग छुप चुके हैं? तो कहती है कि हाँ वो लोग छुप चुके हैं। तो कहती है इसका मतलब हम सेफ हैं? तो कहती है कि नहीं गोंडल, अभी हम सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे पीछे ज़रूर आएंगे मैं जानती हूँ, लेकिन वो बहुत कम और बहुत देर से आएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास कुछ काम है जो हमें करना है। डीसीर कारा ने जो है उस तलवार निर्ग्राम को जो यहाँ से दूर कर दिया। अभी के लिए हम सेफ हैं। गोंडाल तुम्हें जो है हेला को तोड़ना है और जाके होलॉक से ये बात कह दो कि अगर वो अपनी स्पीचेस करके किसी को कुछ बताना चाहती है तो वो कर सकती है। सिस्टर्स, हमें जो है बहुत अरसे से इस गार्डियन ने कर्ज दिया हुआ था। हमारी तलवार जो है वो बहुत ज़्यादा भूखी हो चुकी है। इतने टाइम से हमने किसी का गोश्त नहीं चखा है, लेकिन अब ये सब चीज़ें बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी विक्ट्री को गले लगाने के लिए और जिस चीज़ से हमें दूर रखा गया था हम उसको हासिल करके रहेंगे। लेट रिवेंज एंड ग्लोरी बी अ डेलिकेसी टू। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि वहाँ से वो सब की सब जो है आगे बढ़ती हैं। लेकिन यहीं से हम शिफ्ट होते हैं रूइंस ऑफ एसगार्ड के अंदर, जहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले सीज का इवेंट भी हो चुका है और इस वक्त एसगार्ड एक बहुत ही खस्ता हालत के अंदर है और वहीं उनके सामने एक नई मुश्किल आके खड़ी हो चुकी है। तो वहीं से तीर बोलता है कि आखिरकार हम उनके खिलाफ किस तरह से मार्च करेंगे लॉर्ड थॉर, हम उनसे नहीं लड़ सकते हैं, हम उनसे अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते हैं। तो वहीं से थॉर बोलता है कि वो लोग सिर्फ ब्लफ कर रहे हैं तीर, वो अपने आप को इतना ज़्यादा ताकतवर मनवाने की सोच रहे हैं, वो इतने ताकतवर है नहीं, क्योंकि अगर उनके नाम लेने से वो इस तरह का कहर मचा सकते तो वो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ते। उन्होंने सिर्फ हेवॉक को ही क्यों मारा, लेकिन इस बारे में हम इस वक्त श्योर नहीं है तो हम कोई दाव नहीं लगा सकते हैं। तो वहीं से वर्ल्डर बोलता है कि हमें इनके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हमने इनकी सिर्फ किस्से कहानियों को सुना और आज से पहले सिर्फ इनको मिथ ही माना जाता था, तो इसमें बताओ कि सच्चाई क्या है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे कैल्डा आती है और बेसिकली उनको जो है इनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री बता रही होती है और कहती है कि इस बात को जान लो किंग बार्डर कि ये जो है कभी बोर की वैल्करीज हुआ करती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कम्ड और अननेचुरल पैशन को ज्वाइन करने लग गई थी। बोर ने इस बात को डिस्कवर करा कि एक रात में के बीच वो लोग बैठ के कुछ एसगार्डियंस को जिंदा मार के उसका गोश्त खा रहे थे। इस चीज़ को देख के बोर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने उनको शराब दे दिया और उनको जो शराब दिया गया उसके बाद वो लोग सिर्फ एसगार्डियन गोश्त ही चख सकते हैं, लेकिन वो ये कभी हेल और कभी एसगार्डियन सॉइल के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बोर ने जो सोच की शराब दिया था उसके हिसाब से वो हमेशा के लिए खाली रहती, उनके पास कभी कोई खाने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है क्योंकि उनकी ज़िंदगी भर उनको एक ऐसा शराब दिया गया, एक ऐसी भूख दी गई जिसको कभी वो पूरा नहीं कर सकती थी। एक अफसोस और एक बदले की आग उनके अंदर लगी हुई है। आप लोगों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आप लोग उनको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें। वो वुमेन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से से भरी हुई हैं। लेकिन अगर बात रही हेमडाल के विजन के ख़राब होने की और यहाँ पे लोकी के मैजिक से चले जाने के बाद, तो मैं यहाँ पे इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि जैसे ही वो आइसगार्ड के करीब आएंगी तो मैं आपको एक वार्निंग दे सकती हूँ। तो वहीं से बार्डर बोलता है कि ये हम कम से कम कर सकते हैं कैल्डा, लेकिन हमें अपनी डिफेंस के लिए एक आर्मी को तैयार करना होगा ताकि हम उसको भेज सकें। तो हेला बोलती कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हेल के अंदर इस वक्त एक आर्मी की ज़रूरत है, लेकिन मैं अपने साथ एक आर्मी नहीं ले जा सकती हूँ, मैं अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 ही लोग ले जा सकती हूँ। तो वहीं से बार्डर बोलता है कि वेरी वेल, फिर थॉर और मैं चलेंगे। नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं तो राजा हूँ, मुझे अपने लोगों के साथ रहना होगा। तो वहीं से थॉर बोलता है कि तीर तुम क्यों बिल्कुल खामोश खड़े हो, तुमने बताया कि तुम्हें पहले भी ये विजन्स आ चुके हैं, तो क्या तुम्हारे पास इन क्रिएचर्स की कोई नॉलेज वगैरह मौजूद नहीं है? तो तीर बोलता है कि जो चीज़ें मैंने अपने ख्वाब के अंदर अपने विजन्स के अंदर देखी हैं अगर वो सच हैं तो मैं उनको शायद फेस कर चुका हूँ। तो इसका मतलब तुम उनको जानते हो, तो फिर ये तुम और मैं ही हो सकते हैं जो वहाँ पे जाएंगे। तो तीर बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसा ही ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे हेला जो एक पोर्टल खुलती है हेल के अंदर ताकि वो तीर और थॉर को जो हेल के अंदर ले जा सके और हेला उनके साथ मिलकर एक फोर्स बना सके हेल के अंदर उन सारी की सारी डिसीज का मुकाबला करने के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर वहाँ से बार्डर से अलविदा लेते हुए वहाँ से चले जाता है और वहीं से वो डिसीज देखती हैं कि ऊपर की तरफ एक पोर्टल टाइप की चीज़ खुल रही होती है। तो वो कहती हैं कि वो लोग आ गए हैं, गोंडाल हमें ट्रैक की तरफ जाना होगा, सब लोग बिल्कुल तैयार हो जाओ। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे सब लोग अपनी तीरे और भाले शॉर्ट्स वगैरह लेके सब तैयार खड़े होते हैं और जैसे यहाँ पे पोर्टल खुल के थॉर और तीर यहाँ पे आते हैं तो अगले पल उनके ऊपर एक जोरदार जबरदस्त किस्म का हमला बोल देते हैं वो लोग। और हम देखते हैं कि थॉर वहीं से बोलता है कि मुझसे पीछे हटो ब्लैक मैन। तो वो कहती है कि तुम्हारे पास एक अनयूजुअल वेपन है जो कि डिसीर के ब्लेड को रोक पा रहा है।
ये बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन ये इतनी भी बड़ी बात नहीं कि तुम एक डिसीर की ट्रू फॉर्म के ऊपर उसको किल कर सको इस वेपन के जरिए। लेकिन इतना जरूर कहूँ कि तुम्हारे इस हमले से मुझे थोड़ी सी गुदगदी जरूर हुई है। तो इसी तरह वहाँ पे वो बोलती है कि हेलो, अपने सारे के सारे फुल डिस्प्ले को बंद करो, फॉल बैक गोंडेल। ये चीज़ तुम्हारी कभी भी काम नहीं करती है। ए टीयर्स ऑफ बैटल, तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा दोबारा से। क्या तुमने मुझे पहचाना? शायद अब पहचानोगे। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने एक मॉन्स्टर्स पावर का डिस्प्ले दिखाती है जिससे वो पहले भी मिल चुका है। तो इनसे थॉर बोलते हैं कि अगर इसमें तुम्हारा किसी भी किस्म का हाथ है हेला, तो हम इसके लिए तुम्हें नहीं माफ करेंगे कभी भी। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे थॉर के ऊपर एक जोरदार किस्म का अटैक किया जाता है और थॉर वहाँ पे अपने घुटनों पे आ चुका है। तो वहीं से वो बोलती है कि चलो कम से कम इसके ऊपर कुछ असर तो हुआ, लेकिन ये अभी भी सांस ले रहा है। तो कहती है कि गोंडेल अपना बिल्कुल मुंह बंद करके रखो, डिसीज मुकाबले की तैयारी करो, हेला की फोर्सेस आ रही हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ मुर्दों की फोर्सेस यहाँ पे आ रही होती हैं थॉर की मदद के लिए, और वो किसी और की नहीं बल्कि हेला की होती हैं। तो थॉर पूछता है कि हेला? तो वो कहते हैं कि मुझे माफ कर देना थॉर, लेकिन इस वक्त मैं अपना यही स्पेल पढ़ के यहाँ पे आ सकती हूँ, जो कि इस वक्त थोड़ा ट्विस्टेड जरूर है। हमें जल्द से जल्द वहाँ पे उस गेट तक पहुँचना होगा ताकि मैं तुम लोगों के साथ वहाँ पे कुछ प्लान कर सकूँ। जल्दी दरवाजे के अंदर आओ, मैं तुमसे वही बात करूंगी। और इस तरह हम देखते हैं थॉर और तीर वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है कैसल के अंदर, और वो लोग वहाँ पे अंदर चले जाते हैं। तो इसे थॉर पूछता है कि ये क्या था हेला? तो कहती है कि ये मेरे अपने सोल के कुछ फ्रेगमेंट्स हैं जिनको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे ही अपने कुछ सिल्वर्स हैं जिनको मैं उनकी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। चलो मेरे साथ, हमें फौरन जल्द से जल्द प्लान करना होगा। तो इसे थॉर बोलता है कि नहीं हेला, इस सारी की सारी चीज़ों को प्लान करने से पहले तुम्हें पहले हमें एक्सप्लेन करना होगा इस अनएक्सप्लेन चीज़ को। ये क्रिएचर्स ये यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड तौर पे नहीं आई हैं, कम से कम तुम तो इनके बारे में पहले से ही जानती थी, और ये आखिरकार हेल के अंदर कैसे घुसी जबकि तुम इसको प्रोटेक्ट कर रही हो। तो क्या हमें इसके पीछे की स्टोरी बताना पसंद करोगी? तो वहीं से हेला बोलती कि लोकी यहाँ पे आया था जब एसगार्ड के ऊपर सीज चल रही थी, वही था जो कि इन सारी की सारी चीजों को हमारे पास लेकर आया था। उसी ने इस बात का हमें प्रूफ भी दिया था कि एवर हंगर वंस एग्जिस्ट करते भी हैं, वरना इससे पहले हमें तो पता भी नहीं था कि वो लोग एग्जिस्ट भी करती हैं। लोकी ने उनके साथ एक काउंटर भी करा था। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो तलवार जिसको हेला इस्तेमाल कर रही थी उनके खिलाफ लड़ने के लिए, वो तलवार उसको किसी और ने नहीं बल्कि लोकी ने ही बना के दी थी। और वो बताता है कि ये तलवार उसने खास तौर पे बनाई है इरग्राम, जिसने इसको नाम दिया है, और ये उनके खिलाफ एक जबरदस्त किस्म का वेपन साबित हो सकती है। तो वहीं से थॉर पूछता है तो ये कहाँ है ब्लेड जिसके बारे में तुम इतनी तारीफें कर रही हो? हमें इसको जो है बैटल के अंदर ले जाना चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं वहाँ पे हेला की जो ओरिजिनल बॉडी होती है वो वहाँ पे एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई होती है, और वो कहती है कि वो ब्लेड मुझसे छीन ली गई है। तो वहीं से हेला बोलती है कि हमारे पास आगे बढ़ने के लिए दो प्लान्स हैं। एक तो ये कि मैं अपनी सारी की सारी पावर्स को अपने पास वापसी हासिल करूँ, सारी फोर्सेस को वहाँ से हटा दूँ, और मैं खुद जो हूँ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस वेपन को वापसी घर लेकर आऊँ। जितना हमारे पास टाइम है उसमें ये करना थोड़ा मुश्किल होगा, और वहाँ पे उनकी जो सॉर्सरी है वो मेरी सॉर्सरी को बैटल दे सकती है। स्पेल इतनी तेजी से काम नहीं करेगा। और थॉर बोलता है कि लेकिन इतनी देर में हम जब तक यहाँ पे एक सेकंड इंतजार करते रहेंगे तो वो लोग एक एक करके सारे के सारे सोल के ऊपर फीड करती रहेंगी, और जब तक हम उस बैटल को ज्वाइन करने के लिए तैयार होंगे तो वहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। और तीर बोलता है कि हाँ, थॉर बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इस तरह तो कोई बैटल बचेगी नहीं। जब हम उनसे मुकाबला करने के लिए जाएंगे तो उनके सामने सब कुछ उनका ही हो चुका होगा, ये हमारे लिए कोई फेयर फाइट नहीं रहने वाली है। तो थॉर बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो तीर, तो हमें बताओ हेला कि दूसरा रास्ता क्या है? तो वहीं से हेला बोलती है कि ये दूसरा रास्ता ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और एक किस्म का ब्लीक रोड है। उन्होंने उस वेपन को जो है मुफिस्टो के ट्रू हेल के अंदर छुपा दिया है, उसको हमें हंट डाउन करना होगा। मेरे पास अभी इतनी स्ट्रेंथ जरूर मौजूद है कि मैं एक पोर्टल खोल के वहाँ पे मुफिस्टो के पास किसी को भेज सकती हूँ। तो वहीं से थॉर बोलता है कि तीर तुम यहीं पे रखो, तुम्हारे पास जो वॉर विजडम है वो यहाँ पे डिफेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी, और मेरा काम ये होगा कि मैं इरग्राम को जो हूँ यहाँ पे लेकर पहुँचूंगा, और मैं बस यही दुआ करता हूँ कि मैं इतनी जल्दी पहुँच जाऊँ कि ये डूम रोक सकूँ। तो वहीं से हेला बोलती कि डूम तो हमारे ऊपर आ चुका है। और इस तरह हम लोग यहाँ से उन दोनों बहनों के पास शिफ्ट होते हैं जो कि अभी भी अपने यहाँ पे मैजिक वगैरह इस्तेमाल करने में लगी हैं। लेकिन वहीं से वो उसको ये बारे में सब पता चल जाता है कि अंदर क्या बातें हो रही हैं, और वहीं से वो कहती है कि थॉर यहाँ पे आ चुका है, वो इस सॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए आ रहा है। आखिरकार तुमने उसको रखा कहाँ है? बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जगह पे छुपाया है, वहाँ पे जो है थॉर भी खुद नहीं पहुँच सकता है। और इसी तरह हम यहाँ से मुफिस्टो के 4th कार्टून के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो अपने थ्रोन के ऊपर बैठा होता है, और वहीं पर उनकी एक बहन आके कहती है कि लॉर्ड मुफिस्टो, मैं आपके पास एक छोटा सा ट्रिब्यूट लेकर आई हूँ अपनी स्ट्रगल के बीच में से। ये एक तरह का टॉय है जो कि आपको अम्यूजमेंट दे सकता है। तो वहीं से मुफिस्टो बोलता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तो कहती है कि नहीं, ये एक तरह का तोहफा है आपके लिए। तो कहता है कि इसमें किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। अगर मुझे वॉर चाहिए होती तो मैं वहाँ पे अपनी पूरी की पूरी फोर्सेज ले जाके हेला के पूरे हेल को बर्बाद करके जो कुछ भी मुझे अच्छा लगता मैं वहाँ से उठा लेता, मुझे उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और वैसे भी मुझे उसका हेड पीस बहुत ज़्यादा पसंद है जिसको मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे जो चीज़ भी लेकर आई उसके अंदर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वहीं से वो कहती है कि यार ऐसी बात है तो क्या हम इस ऑब्जेक्ट को आपकी रियल के अंदर ऐसे ही छोड़ दें अगर आपकी परमिशन हो? तो वहीं से मुफिस्टो बोलता है कि जब तक तुम मुझे इतने प्यार से सर बुलाती रहोगी तब तक तुम्हें यहाँ पे जो कुछ भी छोड़ना है तुम छोड़ सकती हो, बस मेरा इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए।
तो कहती है कि वेरी वेल, फिर मैं इस तलवार को यहीं पे छोड़ जाती हूँ और उसके ऊपर एक स्पेल कास्ट करती हूँ। और बेसिकली वो यहाँ पे इस तलवार को ज़मीन के अंदर गाड़ते हुए एक स्पेल कास्ट करती है कि इसको बेसिकली जिसने गाड़ा है ज़मीन के अंदर सिर्फ वही इसको निकाल सकता है। एक तरह का ये वैसा मैजिक है जिस तरह थॉर के हैमर म्योनियर के ऊपर किया गया है, और इस तरह वो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो वहीं से हम देखते हैं कि तीर बोलता है कि थॉर, ये तुम अकेले नहीं कर सकते हो। तो थॉर बोलता है कि हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका है और मुझे जो है इसकी कोशिश तो करनी ही होगी। तो वहीं से तीर बोलता है कि हाँ, लेकिन अगर आप जा रहे हैं अपनी जान को दाव पर लगा के, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वैसे भी मेरे यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, मैं यहाँ पे रह के क्या ही कर लूंगा। तो वहीं से थॉर बोलता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आखिरकार तीर, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, कोई परेशानी है क्या? तो वहीं से तीर बोलता है कि इन पिछले कुछ दिनों के अंदर मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मैं नहीं लड़ सकता हूँ, देयर इज नथिंग। लेकिन इस वक्त मैं एक ऐसी चीज से लड़ने के बारे में सोच रहा हूँ जिससे हम लड़ ही नहीं सकते हैं, डिस्टेंट मैजिक, अनटचेबल डेस्टिनी। और मुझे इस चीज से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ इनके सामने बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कोई काम ही नहीं है और मेरा दिल कहीं ना कहीं कमजोर होते ही जा रहा है। मैं इसके अलावा पूरी जिंदगी अपनी हेल के अंदर गुजार सकता हूँ लड़ते हुए, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत अलग लग रही है। जो कि दूसरी तरफ आप जो हैं वो एक बैटल लॉर्ड हैं, तो मुझे लगता है कि आप इन सबको लीड कर सकते हैं। तो वहीं से थॉर बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मैं आर्मीज को लीड कर सकता हूँ, मैं इंसानों और गॉड्स को लीड कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई गॉड मौजूद नहीं है और ना ही हमें यहाँ पे कोई जबरदस्त किस्म का हीरोइज्म डिस्प्ले में दिखाना है। यहाँ पे सिर्फ कुछ कठपुतलियां हैं हालांकि जिनको तुम्हें आगे लेके बढ़ना है। और तीर, तुम्हारे पास सिर्फ बैटल को लड़ने का नहीं बल्कि उसको आगे बढ़ाने का तरीका भी है, तुम्हारे पास चीज़ों को डिफेंड करने की पावर भी है। तुम्हारा मैजिक जो है वो वॉर का मैजिक है, तुम अपने उस मैजिक को इस्तेमाल करो और मैं उस वेपन को ढूंढता हूँ। आई बिलीव फॉर एसगार्ड सेक, तुम्हें ये करना ही होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि अगले पल हेला वहाँ पे थॉर को टेलीपोर्ट कर देती है मेफिस्टो के पास, और मेफिस्टो बोलता है कि थॉर, एक लंबा अरसा हो चुका है तुमसे मिले हुए, मुझे बहुत ज़्यादा माफ़ करना कि मैं तुम्हारी इस पूरी की पूरी जर्नी के अंदर दखल अंदाजी कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी डोमेन के अंदर आओगे तो तुमसे बातचीत करना तो बनता ही है ना। लेकिन थॉर्स की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता है। तो वहीं से मेफिस्टो बोलता है कि नहीं, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें एंटर होने से नहीं रोकने वाला हूँ। हेवेंस, यहाँ पे कोई खास किस्म की पॉलिसीज वगैरह थोड़ी ना घुसने के लिए, मेरा एटीट्यूड जो वो थोड़ा सा डेमोक्रेटिक टाइप का है। यहाँ पे हर किसी का स्वागत किया जाता है, जब चाहे वो यहाँ पे आ सकता है और जितना लंबा चाहे वो यहाँ पे रुक सकता है। लेकिन तुम जैसा कि जानते हो कि मेरे यहाँ पे कुछ बच्चे मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं और वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं सम वॉट फिजिकली। अगर कोई ऐसा आ जाता है जो कि उनको इंसिस्ट करने की कोशिश करे तो वो अलग बात है। तो इसलिए तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो और मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दूंगा। मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम यहाँ पे किस चीज़ के लिए आए और वो मेरे बिल्कुल ठीक सामने ही है और वो मैं तुम्हें आसानी से दे सकता हूँ, बस तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। तो वहीं से थॉर्स को घूर घूर के देख रहा होता है, तो मेफिस्टो बोलता है कि नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे मेफिस्टो बोलता है कि और मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ ओडिन स्काई फादर के बाप और मदर गाया के बेटे, वेलकम टू हेल, आओ मैं तुम्हें लेके चलूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली मेफिस्टो उसके अपने हेल के शहर के ऊपर लेके निकला हुआ है। टू बी कंटिन्यूड।